हर हर महादेव सभी स्टूडेंट्स को। कैसे हो आप सभी? आपसे ना आज मैं वो क्लियर करना चाहता हूँ कि मैं जैसे ना पूरा चैप्टर लेने की बजाय क्या करता हूँ, जो मेन मेन टॉपिक्स है ना, एक छोटी सी क्लास अपडेट करते हैं हम हर रोज, जिसमें हम मेन मेन जो टॉपिक्स हैं उन्हें कवर करते हुए चलेंगे। जैसे आज हम फोर्स करेंगे तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, उसके बारे में आज हम डिटेल में चर्चा करेंगे और उसके ऊपर क्वेश्चन भी करवा दूंगा आपको। ओनली 30 मिनट्स की अप्रोक्स हो सकती है, इससे ज़्यादा नहीं होगी, या 15 मिनट्स की हो सकती है, लेकिन इससे ज़्यादा क्लास नहीं होगी। ठीक है, तो सबसे पहले अगर आपको ये सही लगे ना, सबसे पहले तो कमेंट कर देना आप सभी इसके अंदर कि ये सीरीज सही है, इसमें आपको ना बहुत सारा फायदा होगा। मैं आपको इसी के अंदर क्वेश्चन भी करवा दूंगा, सभी चीज़ें इसके अंदर आपको मिल जाएगी। तो सबसे पहले आज हम शुरू करते हैं फोर्स को। ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के बारे में हम बात करेंगे। किसके बारे में बात करेंगे? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो सबसे पहले दो चीज समझने की है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ये फोर्स अगर है तो उसके बीच में हमें कुछ न कुछ इस प्रकार से होगा कि दो पार्टिकल तो होने जरूरी है, तभी उनके बीच में क्या होगा, एक फोर्स जनरेट होगा। फोर्स क्या होता है? जैसे कोई भी एक बॉडी अट्रैक्टिव फोर्स लगाती है, दूसरे पर क्या करती है, रिपल्सिव फोर्स लगाती है। अपना अट्रैक्शन शो करती है, रिपल्सन शो करती है। उस अट्रैक्शन और रिपल्सन को हम क्या कहते हैं? फोर्स कहते हैं। जो दो बॉडी के बीच में अट्रैक्शन हो रहा है या रिपल्सन हो रहा है तो उसे फोर्स कहा जाता है। तो एक ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है ना, ये क्या हुआ, ये निकाला कैसे गया, ये चीज एक सोचने जैसी चीज है। ये लगभग ग्रेविटेशन से मिलता जुलता है। ग्रेविटेशन के अंदर हमने क्या पढ़ा है? ग्रेविटेशन के अंदर की बात बताता हूँ पहले मैं आपको, एक फिर इसकी बात करते हैं। जैसे एक मास था, उन्होंने कहा कि ग्रेविटेशन के अंदर क्या किया, एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने जो भी एक मास m1 लिया उन्होंने, और एक मास क्या लिया, m2 लिया, और कुछ r1 डिस्टेंस पर इन्होंने ले लिया। r डिस्टेंस पर इनको क्या रखा, दो मास को रखा। दो मास पार्टिकल थे जिनका मास क्या था, m1 और m2 था। ठीक है, एक मास m1 था, एक मास m2 था। तो उन्हें कुछ इस डिस्टेंस पर उन्होंने रखा, तो उन्होंने क्या देखा कि इन दोनों के बीच में क्या हुआ, एक अट्रैक्शन फील हुआ। उन्हें क्या हुआ, एक अट्रैक्शन फील हुआ। तो अट्रैक्शन फील होने के कारण उन्होंने देखा कि इनके बीच में कोई एक अट्रैक्शन है, तो अट्रैक्टिव फोर्स होगा यहाँ पर कुछ। तो उन्होंने क्या करा, फिर इसके बारे में डिराइव किया इस फोर्स को। ठीक है, जो इनके बीच में अट्रैक्टिव फोर्स, उन्हें पता चला कि दो फोर्स, उन्होंने मास को पास पास रखा, तो उनको लगा कि एक अट्रैक्शन हो रहा है इन दोनों के बीच में। उन्होंने दूर की तरफ कैंसिल, लेकिन एक अट्रैक्शन खुद पर जब उन्होंने दो मास को रखा ना साथ में, तो उन्हें हाथों पर एक अट्रैक्शन फील हुआ कि एक अपने आप की तरफ, एक दूसरे की तरफ क्या रहे, खींचे जा रहे हैं। तो वहां से उन्होंने क्या किया, फिर एक फोर्स को डिराइव किया। जो फोर्स था अपना क्या, जो फोर्स की वैल्यू उन्होंने डिराइव की थी वो थी G m1 m2 अपॉन में r स्क्वायर। ठीक है, ये फोर्स की उन्होंने वैल्यू डिराइव की थी। m1 m2 की जो मास की प्रोडक्ट और अपॉन में ये जो इसके जो इनके बीच के डिस्टेंस है उसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल स्क्वायर के, और m1 m2 के क्या थी, फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल थी। प्रोडक्ट जो m1 m2 के प्रोडक्ट है उसके क्या थे, फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो यहां से मैं लिख सकता हूं, फिर से एक बार बता देता हूं कि फोर्स था वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था m1 इंटू में m2। ठीक है, m1 इंटू में m2। और इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके था, इनवर्सली प्रोपोर्शनल था r स्क्वायर के, जो उनके बीच की डिस्टेंस थी। ये कांस्टेंट अपना, ठीक है, जो आपको पता है ग्रेविटेशन कांस्टेंट है। तो इस प्रकार से उन्होंने इस फोर्स को ड्राइव किया। अब इसकी ना एक क्या होती है कि मेन चीज इसके अंदर क्या होती है कि फोर्स अपना क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। फोर्स अपना क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। क्या है, वेक्टर क्वांटिटी। तो इसकी डायरेक्शन भी भाई साहब इंपॉर्टेंट है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज तो ये है क्योंकि वेक्टर तो वेक्टर की तो डायरेक्शन तो होगी। तो हम डायरेक्शन कैसे निकालें? तो डायरेक्शन ये तो मैग्नीट्यूड हो गया भाई साहब इतना। अब इसकी डायरेक्शन निकालने के लिए ना एक चीज किया करो, सबसे पहले क्या करो, एक चीज ऐसी लो कि हम क्या करते हैं, जैसे m1 से इसके ऊपर फोर्स m2 पर निकालना है, m1 से m2 के ऊपर फोर्स निकालना है। तो हमेशा एक चीज ध्यान में रखना कि ग्रेविटेशन के अंदर जो फोर्स आएगा ना वो अट्रैक्टिव फोर्स होगा। इस पार्टिकल पर अगर फोर्स लगेगा ये मैग्नीट्यूड का, और इस पार्टिकल पर भी सेम मैग्नीट्यूड का फोर्स लगेगा, क्योंकि एक्शन रिएक्शन पेयर है। जितना फोर्स मैं लगाऊंगा दूसरे बंदे पर, वो भी उतना ही फोर्स मेरे पर लगाएगा। तो इतना फोर्स इसने इतना लगाया इसके ऊपर, ये भी इतना ही फोर्स इसके ऊपर लगाएगा। तो इनकी जो डायरेक्शन होगी ना, वो डायरेक्शन क्या होगी, अट्रैक्टिव फोर्स की डायरेक्शन बना दो। सेंटर की तरफ क्या होगी, अट्रैक्टिव फोर्स सेंटर पर लगेगी, सेंटर से होगी जाएगी, और साथ में क्या होगी, अट्रैक्टिव होगा। तो इसके कारण जो फोर्स इसके ऊपर लगेगा वो क्या होगा, इधर की तरफ लगेगा। ठीक है, ये फोर्स लगेगा, मैग्नीट्यूड इसका इधर आ गया। ठीक है, ये चीज है। अगर इसको मैं दूसरी, अगर और इसके ऊपर अगर फोर्स देखूं मैं, तो इसके ऊपर जो फोर्स लगेगा वो कहां पर लगेगा,
इसकी तरफ लगेगा, M2 की तरफ लगेगा, ठीक है। मैग्नीट्यूड क्या होगा, सेम होगा, क्योंकि एक्शन एक्शन पे है तो सेम फोर्स आएगा। इतनी चीजें नहीं इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से, यही चीजें सेम टू सेम उठाकर वहां पर रखेंगे, बस उसमें डायरेक्शन और वो चीजें मैं थोड़ा सा और डिटेल में बता दूं, लेकिन यहाँ पर इतनी ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। इतनी चीजें ध्यान रखना कि ये जो फोर्स इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स निकाला गया वो ग्रेविटेशन से सिमिलर ही फोर्स देखा गया हमको अपने को। अब वहां पर क्या हो गया, वहां पर हमने मास को रिप्लेस कर दिया चार्ज से, और इसको ग्रेविटेशन कांस्टेंट को हमने रिप्लेस कर दिया k से। तो इस प्रकार से वहां पर क्या हो जाता है, एक नए कांस्टेंट और वो चीजें अपने को देखने को मिल जाती है, ठीक है। वो नई चीजें देखने को मिल जाती है, तो अब उसकी बात कर लेते हैं, ठीक है। इतनी बातें ध्यान में नोट कर लेना इसको भाई, इसको सभी नोट कर लेना। अब हम बात करते हैं जो अपना मेन टॉपिक है उसकी। तो मेन टॉपिक क्या था, फिर इसी से कॉपी पेस्ट कर कर एक साइंटिस्ट ने क्या किया, उसने मास नहीं लिया, उन्होंने क्या करे, दो चार्ज को लिया। मेरे जैसा कोई एक बंदा था, उसने क्या हुआ, उसको चुल थी कि करके देखते हैं क्या होता है। एक Q1 चार्ज ले लिया उसने, एक Q2 चार्ज ले लिया, दो चार्ज को उसने r डिस्टेंस पर रखा। किस पर रखा, r डिस्टेंस पर। तब उसे क्या पता चला कि इन दो के बीच में एक अट्रैक्टिव और एक रिपल्सिव फोर्स देखने को मिल रहा है। अब ये दोनों चार्ज अगर मैं पॉजिटिव ले रहा हूं ना, पॉजिटिव अगर चार्ज है, अगर सेम चार्ज है सेम मैग्नीट्यूड के, जैसे पॉजिटिव हो गया, यानी सेम पोलैरिटी के चार्ज है, पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव, तो उनको अगर मैंने लिया तो उस साइंटिस्ट को क्या पता चला कि अगर सेम पोलैरिटी चार्ज है, क्या है, सेम पोलैरिटी चार्ज थे, अगर सेम पोलैरिटी चार्ज थे तो उनके बीच में जो फोर्स अपने को देखने को मिला वो फोर्स कैसा था, सेम पोलैरिटी चार्जेस के बीच में जो फोर्स देखने को मिला वो क्या था, रिपल्सिव फोर्स देखने को मिला। क्या मिला, रिपल्सिव फोर्स, रिपल्सिव फोर्स उनके बीच में देखने को मिला उसे, ठीक है, रिपल्सिव फोर्स। तो ये चीजें नोट करने जैसी है कि दो अगर सेम पोलैरिटी के चार्ज है, सेम पोलैरिटी का मतलब कि या तो दोनों ही पॉजिटिव है या फिर दोनों ही नेगेटिव है, सीधी सी बात ये है, ठीक है। तो उन्हें देखने को मिला, ये चीजें देखने को मिली कि दो चार्ज को मैंने जब रखा तो उनके बीच में एक फोर्स टाइप से लगा कि मैं उनको पास ला रहा हूं, तो मुझे धक्का फील हो रहा है भाई साहब, मैं उन्हें पास ला रहा हूं, तो मुझे क्या हो रहा है, रिपल्सन फील हो रहा है हाथों पर, ठीक है, हाथों पर मुझे क्या हो रहा है, रिपल्सन फील हो रहा है। तो उसी कारण इसे क्या कहा गया, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहा गया, क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन और चार्ज आ गए, तो उसके कारण इसका नाम क्या दे दिया गया, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इसका नाम दे दिया गया। समझ में आई इतनी चीज। फिर दूसरी चीज इसमें क्या है कि अगर अपोजिट पोलैरिटी, ये चीज इंपॉर्टेंट है कि अगर फिर उन्होंने क्या किया, पहले तो नेगेटिव चार्ज को पास लाया तो रिपल्सिव फोर्स देखने को मिला, और पॉजिटिव चार्ज को पास लाया तो भी रिपल्सिव फोर्स देखने को मिला। फिर उन्होंने क्या काम किया कि यार अभी तो बात बढ़ नहीं रही, एक बार ये चेक और कर लेते हैं कि हम अपोजिट पोलैरिटी चार्ज को लाकर देखते हैं उनके बीच में क्या होता है। तो अपोजिट पोलैरिटी चार्ज को जब वो लाए, अपोजिट पोलैरिटी चार्ज को जब वो पास में एक डिस्टेंस r डिस्टेंस पर रखा, r डिस्टेंस पर रखने के बाद में उन्होंने सोचा कि इनको और पास ले जाने की कोशिश करते हैं तो क्या होता है, या और दूर ले जाने की कोशिश करते हैं। तो उन्होंने मान लो कि दूर ले जाने की r डिस्टेंस पर थे पहले, और दूर ले जाने की कोशिश की, तो उन्हें क्या हुआ, एक अट्रैक्टिव फोर्स फील हुआ, वो दूर जाने से मना कर रहे थे, उन्हें एक बार की तरफ फोर्स लगाना पड़ेगा दूर ले जाने के लिए, क्योंकि उनके बीच में क्या था, एक अट्रैक्टिव फोर्स था, क्योंकि उनकी अपोजिट पोलैरिटी थी। तो ये चीज हमेशा ध्यान में रखना कि अपोजिट पोलैरिटी चार्ज है, अगर अपोजिट पोलैरिटी चार्ज है या पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव अगर चार्ज अगर अपन को देखने को मिले, अपोजिट पोलैरिटी चार्ज अगर देखने को मिले, तो उनके बीच में जो फोर्स था कैसा देखने को मिला, कैसा देखने को मिला, अट्रैक्टिव फोर्स देखने को मिला भाई साहब। कैसा मिला, अट्रैक्टिव फोर्स, अट्रैक्टिव फोर्स। ये चीज मेन है भाई साहब इसके अंदर। ये चीज देखो इतनी तो याद करने की चीज है इसके अंदर, क्योंकि ये डिराइव्ड है किससे, ये चीज से डिराइव्ड है भाई, डेरिवेशन से इनको वैसे निकाला गया थ्योरेटिकली ये चीज, तो इनको थोड़ा सा ध्यान में रखना जरूरी है, ठीक है। तो ये चीजें उनके बीच में पता चली कि अगर अपोजिट पोलैरिटी चार्ज है तो एक दूसरे से दूर नहीं जाना चाहते, और अगर सेम पोलैरिटी चार्ज है तो उन्हें अगर पास लाना है तो भाई साहब हमें फोर्स अंदर की तरफ लगाना पड़ेगा, वो दूर जाना चाहते हैं, रिपल्सिव फोर्स है उनके बीच में। तो ये इतनी पहले तो साइंटिस्ट ने ऐसी चीजें चेक की कि पॉजिटिव को रखा, नेगेटिव को रखा, पॉजिटिव को रखा, ये रखे, उसने देखा कि चार्ज की डायरेक्शन कैसी आ रही है, क्योंकि फोर्स भाई साहब एक क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है, उसमें डायरेक्शन इंपॉर्टेंट है। तो डायरेक्शन हम इस तरीके से आसानी से निकाल सकते हैं, वैसे मैं वेक्टर फॉर्म भी बता दूं आपको फोर्स की, लेकिन इस तरीके से हम डायरेक्शन हमेशा निकाल सकते हैं, ठीक है। रेडियस के अलोंग फोर्स क्या कर दो, डायरेक्शन अपनी निकाल दो, ठीक है, रेडियली डायरेक्शन होती है फोर्स की, ठीक है। और वो चलो आपको मैं बता दूंगा वो वैसे किस प्रकार है। अब आगे देखते हैं, इतना नोट कर लेना। अब आगे की मैं आपको फोर्स की डेरिवेशन और वो चीजें आपको बताता हूँ कि इनके पीछे जो फोर्स आया वो क्या देखने को मिला।
ठीक है। अब मेरे पास दो चार्ज थे, उनके बीच में ये सेम टू सेम रख लेते हैं, इतनी चीजें तो सेम ही थी। हम अब अपने पास क्या थे, दो चार्ज थे, थोड़ा सा और साफ कर लेता हूँ इसको अच्छे से दिख जाएगा। मेरे पास दो चार्ज थे, तो उनके बीच में क्या हुआ, एक मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूं सबसे पहले मैं। तो उनके बीच में एक मैग्नेटिक फोर्स का जो मैग्नीट्यूड अपने को देखने को मिला कि दो चार्ज को मैंने r डिस्टेंस पर रखा, तो उनके बीच वे एक दूसरे पर फोर्स जनरेट करे थे। उस फोर्स का मैग्नीट्यूड किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था, उसका मैग्नीट्यूड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था। ग्रेविटेशन के अंदर मास था, अब यहां पर क्या गए, चार्ज आ गए, तो वहां पर मास को क्या कर दो, ग्रेविटेशन वाले को बस इतना ही काम कर दो कि मास को रिप्लेस कर दो किससे, चार्ज से। एक बार यहां पर सही नहीं चलता, थोड़ा नीचे लिख देता हूं, मास रिप्लेस्ड बाय चार्ज से रिप्लेस कर दो बस, ठीक है। तो यहां पर जो फोर्स का मैग्नीट्यूड हमें किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल देखने को मिला, वो प्रोडक्ट ऑफ Q1 Q2 के देखने को मिला। ये थ्योरेटिकल चीजें हैं, Q1 Q2 के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल देखने को मिला। और इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके देखने को मिला, इनवर्सली प्रोपोर्शनल देखने को मिला इनके बीच की जो डिस्टेंस है उसके स्क्वायर के, इनके बीच की जो डिस्टेंस है उसके स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल देखने को मिला। फिर यहां पर क्या आता है, जब प्रोपोर्शनलिटी हम साइन हटाते हैं तो एक कांस्टेंट आता है, तो यहां से जो फोर्स का मैग्नीट्यूड अपने को देखने को मिला, वो देखने को मिला क्या, K Q1 Q2 बाय R स्क्वायर। तो यहां पर क्या करना है अपने को, उस ग्रेविटेशन के अंदर क्या था, मास को रिप्लेस कर दो चार्ज से, और जो G था, G को रिप्लेस कर दो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, जो किसकी वैल्यू होती है, इस K की वैल्यू होती है। सॉरी एक इंटरप्शन आ गया था, वो बीच में जो है ना, यहाँ पर कोई फैन और उसकी सुविधा नहीं है, तो उसके कारण क्या हो गया, ये फोन थोड़ा हीट ज्यादा हो गया, जिसके कारण क्लास बंद हो गई। एक बार और चेक कर लेता हूँ मैं, अगर बंद तो नहीं है ना, नहीं है, अभी चल रही है, ठीक है। तो ये देखने को मिले यहाँ पर एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को अगर हटाता हूँ, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आ जाता है फिर, ठीक है। तो ये फोर्स अपने को देखने को मिले, ये मैग्नीट्यूड ओनली, ये क्या है, मैग्नीट्यूड है, K इंटू में Q1 Q2 अपॉन में R स्क्वायर। अब इसकी डायरेक्शन मैंने आपको पहले भी समझा दी, वैसे तो मैं इसका वेक्टर फॉर्म भी लिख दूंगा, लेकिन एक चीज सोचो आप, मैंने आपको डायरेक्शन समझा दी है, वैसे कैसे समझा दी कि अगर पॉजिटिव, अगर सेम पोलरिटी चार्ज है, जैसे Q1 Q2 दोनों पॉजिटिव दोनों नेगेटिव है, तो फोर्स हमेशा क्या आएगा, रिपल्सिव फोर्स आएगा। तो इस बंदे पर यार आज प्रॉब्लम हो रही है इसमें, बार बार क्या हो रही है आपको मैं बता रहा हूँ कि फोन क्या हो रहा है, गर्मी ज्यादा होने के कारण हॉट हो रहा है बार बार, और मैंने क्वेश्चन को बात दिए थे और बाद में देखा कि रिकॉर्डिंग हो ही नहीं रही, तो उसके कारण फिर से दोबारा से मुझे क्वेश्चन कराने पड़ेंगे। आज ना आपको टॉप के क्वेश्चन करवाने वाला हूँ कुछ, और अगर अलग से एक प्रैक्टिस सेशन चाहिए जिसमें एडवांस लेवल तक के क्वेश्चन करवाऊँ, तो वो भी आप कमेंट कर देना, उसके भी मैं क्वेश्चन करवा देता हूँ। सबसे पहले हम प्रैक्टिस कर लेते हैं इसके ऊपर। मैंने कहा कि जो फोर्स वहां तक बताया था ना कि फोर्स वेक्टर क्वांटिटी होती है, तो वो चीज़ आप ध्यान में रखना है, इतना ज़्यादा उसकी करने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले ना आप क्या करो, मैं आपको क्वेश्चन सॉल्विंग कुछ ट्रिक्स बताता हूँ, क्वेश्चन सॉल्विंग ट्रिक्स, क्वेश्चन सॉल्विंग ट्रिक्स, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। क्वेश्चन सॉल्विंग ट्रिक्स के अंदर क्या है, आप ना फोर्स का मैग्नीट्यूड निकालो। सबसे पहले क्या निकालो, फोर्स मैग्नीट्यूड, फोर्स मैग्नीट्यूड निकाल लो ओनली। अगर मैग्नीट्यूड की अगर आप बात करोगे तो वहां पर चार्ज अपने वो विद साइन नहीं रखना है, विदाउट साइन, जैसे मैग्नीट्यूड चार्ज का भी उसके अंदर मैग्नीट्यूड रख लो, फोर्स मैग्नीट्यूड निकाल लो। फिर मैंने डायरेक्शन जो आपको बता दी कि एक वेक्टर क्या करो, उनके जो दो चार्ज है Q1 Q2, इन दोनों को ज्वाइन कर दो, उनकी लाइन को ज्वाइन करने पर एक लाइन ये बन गई। इस लाइन के या तो अलोंग होगा फोर्स, या तो क्या होगा, अवे होगा, या फिर इनवर्स होगा। ये दो ही केस हो सकते हैं। अवे कब होगा, जब क्या हो, चार्ज अपने क्या हो, सेम पोलरिटी के चार्ज हो, जैसे Q1 Q2 अगर दोनों पॉजिटिव चार्ज है, जैसे Q हो गया, एक चार्ज यहाँ पर है और एक ये 2Q हो गया, तो सबसे पहले क्या करो, इन लाइन को ज्वाइन कर दिया। अब इसके ऊपर जो फोर्स आएगा वो क्या आएगा, इस लाइन के अवे आएगा, क्योंकि दोनों चार्ज के सेम है, पोलरिटी के हैं जिस केस में। इसके ऊपर जो फोर्स आएगा वो भी अपन को देखने को मिलेगा। तो इतनी चीजें आ गई थी, बस इतनी चीजें ध्यान में रखना। अब क्वेश्चन की बात, ये क्वेश्चन मैं आपको टॉप के क्वेश्चन करवाता हूँ, आपके ना फिर कोई भी क्वेश्चन इसके अंदर नहीं रुकने वाले, ठीक है। एक चीज और ध्यान में रखना, गड़बड़ क्या होती है कई बार क्वेश्चन में सोल्व करते समय हमसे गड़बड़ एक चीज की ये होती है कि हम सोच लेते हैं कि फोर्स की एक स्केलर क्वांटिटी है, कि हमें क्या करना है, डायरेक्शन उनकी इंपॉर्टेंट है। बिना डायरेक्शन के अगर हमने फोर्स को जोड़ दिया ऐसे स्केलर की तरह, तो वो सबसे ज्यादा बेवकूफी होगी एक प्रकार से, वो ना सबसे घटिया वो होगा फिर आपका। सबसे पहले उस केस में हमें क्या करना है, पहले फोर्स को हमेशा डायरेक्शन भी बनानी है, डायरेक्शन बनाकर उसका मैग्नीट्यूड लिख दो, ये चीज है।
इसमें स्केलर वाले में मैंने बहुत देखा वेक्टर के वैक्यूम की फोर्स है वेक्टर क्वांटिटी, तो लोग स्केलर की तरह उसे ऐड और वो चीज कर देते हैं, तो वहां पर सबसे ज्यादा गलत क्वेश्चन मैंने देखे लोगों के होते हुए। ठीक है, क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस है चीज का ना, बता देता हूँ। फिर इस पर क्वेश्चन बनता है जैसे कि हमें एक दे दिया स्क्वायर, उसके ऊपर चार्ज प्रेजेंट है, ये क्यू हो गया, यहाँ पर ये हो गया एक, यहाँ पर क्या 2q, यहाँ पर q मान लो, एक बार सिंपल सा ले लेता हूँ, यहाँ पर भी q और यहाँ पर भी q। अब अपने को कहेंगे कि कोई भी एक क्या करो, स्क्वायर है, स्क्वायर के कोई भी एक कॉर्नर पर फोर्स नेट फोर्स को निकालो। तो अगर हम ले लेते हैं ये कॉर्नर, इस कॉर्नर पर अगर मैं देखो तो किस किस के कारण फोर्स आएगा, एक इसके कारण फोर्स आएगा, एक इसके कारण फोर्स आएगा, एक इसके कारण। इसके कारण जो फोर्स आएगा सेम पोलरिटी है, तो क्या आएगा, अवे फोर्स आएगा इधर की तरफ। उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, मैग्नीट्यूड अगर मैं बात करूं, डायरेक्शन मैंने बना दी है फोर्स की, अब मैग्नीट्यूड दे लो k इनटू में इन दोनों चार्ज की प्रोडक्ट जो कि हो जाएगी q स्क्वायर, और इसकी साइड l ले लेते हैं तो ये l स्क्वायर आ जाएगा। अब इसके कारण फोर्स आएगा वो भी सेम टू सेम अवे आएगा, क्योंकि इसमें वो है, तो इसका भी मैग्नीट्यूड क्या आएगा, सेम आएगा कि k इनटू में f आ जाएगा, वो भी फोर्स k इनटू में, क्योंकि ये भी साइड l हो गई और इन दोनों प्रोडक्ट q स्क्वायर अभी भी देखने को मिल रही है, अपॉन में क्या आ जाएगा l स्क्वायर आ जाएगा, ये आ गया। अब इसके कारण क्या होगा, फोर्स हमें पता है ये एंगल 90 डिग्री का है और हमें ये डिस्टेंस चाहिए। ये डिस्टेंस कितनी होगी, ये साइड अगर l है, ये l है, तो हमें पता है कि ये स्क्वायर का डायगोनल हो गया, और स्क्वायर का डायगोनल क्या करता है, इस एंगल को बाइसेक्ट करता है 90 डिग्री पर। और वैसे इसके अंदर मैं ये चीज कर सकता हूं कि पाइथागोरस राइट एंगल ट्रायंगल बन गई है, तो इसके अंदर पाइथागोरस थ्योरम लगा दो, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस में बेस स्क्वायर इज इक्वल टू बराबर हाइपोटेन्यूज स्क्वायर। तो यहां से सोल्व करोगे आप तो ये l√2 निकल कर आएगी, l√2, ठीक है, l√2। तो इसके कारण एक फोर्स यहाँ पर इसकी डायरेक्शन में, क्योंकि ये चार्ज हो गया और सेम पोलरिटी है, तो क्या आएगा, अभी आएगा फोर्स। तो ये फोर्स की कुछ अलग होगा, ये F है और ये भी F होगा, क्योंकि मैग्नीट्यूड इन दोनों का सेम है, लेकिन इसका मैग्नीट्यूड कुछ अलग आएगा। ये मान लो F2 आ गया, क्या आ गया, F2। अब F2 का मैग्नीट्यूड यहाँ पर रख देता हूँ, वो आएगा k इंटू में q इंटू में q, तो q स्क्वायर। लेकिन डिस्टेंस यहाँ पर क्या हुई, चेंज होगी, यहाँ पर है l√2 का। हम हार मानने वाले नहीं है, इसमें बार बार हो रहा हो, लेकिन फिर भी चलो कोशिश करते हैं। तो ये आ जाएगा k q स्क्वायर अपॉन में l स्क्वायर, और साथ में आ जाएगा √2 का स्क्वायर करें तो 2, ये आ गया। अब इसको लाके लिख लेते हैं, यहाँ पर लिख लेते हैं सभी फोर्स को। एक फोर्स ये आ गया F, एक फोर्स इधर आ गया F, और एक ये फोर्स आएगा 45 डिग्री एंगल पर आएगा, क्योंकि 45 डिग्री एंगल होता है, तो ये F2 आ गया, जिसका मैग्नीट्यूड ये लिख रहे हैं, ये 45 डिग्री है। हमें पता है F और F का जो रिजल्टेंट आएगा, क्योंकि इनके बीच का एंगल 90 डिग्री का है, तो इनका जो रिजल्टेंट आता है वो F√2 टाइम्स आता है। अगर फोर्स के मैग्नीट्यूड सेम हो और उनका रिजल्टेंट 90 डिग्री का उनके बीच का एंगल हो, तो उनका जो रिजल्टेंट आता है वो क्या आता है, इसके 45 डिग्री के एंगल पर अपन को देखने को मिलेगा, और कितना, F√2। तो अब जो नेट F नेट आएगा अपना, अब इन दोनों फोर्स की डायरेक्शन सेम है, F√2 और F2 की, तो इनकी डायरेक्शन सेम है, तो अब जो नेट फोर्स आ जाएगा वो आ जाएगा F√2 प्लस में F2, और डायरेक्शन अपन को लेनी है तो इन दोनों की डायरेक्शन ये ले सकता हूँ। तो ये इसका फाइनल आंसर आ गया, ये चीज यहाँ पर रख दो, ये चीज यहाँ पर रख दो, फाइनल अपने को आंसर देखने को मिल जाएगा। ऐड कर दो भाई, ये अच्छा क्वेश्चन है, एक इसके ऊपर ट्रायंगल वाला क्वेश्चन बनता है, फटाफट करवा देता हूँ मैं, वरना नहीं फिर से ऑफ हो जाएगा, फिर मुझे बार बार अभी प्रॉब्लम हो रही है इसको बार बार करते हुए। फिर आ जाता है एक ट्रायंगल, इक्विलैटरल ट्रायंगल।